now the BJP is addressing an important conference over the US aid war and the controversy that has been blowing up. And let's now cut across. कि बहुत ही अहम बिंदु पे की जा रही है और ऐसे तथ्यों पे की जा रही है कि विपक्ष, खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो भारत विरोधी चरित्र बन गया है, यह बेहद ही चिंताजनक है। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या है, मैं उसको आपके समक्ष रख दूंगा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया किस तरह से यूएस एड की जो फंडिंग है, ये भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है, इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तमाम देश प्रेमी पत्रकारों ने, कई संगठनों ने यह बात उठाई और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई कि ये विदेशी शक्तियां जो हैं, ये भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं और हस्तक्षेप ये सोच के करती हैं कि कैसे देश का गौरव, विश्व के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। तो सबसे पहले तो चिंताजनक ये क्यों है, मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन। संप्रभुता भारत की हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करेगी। और यह और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। इट इज वरीसम दैट लीडर ऑफ ऑपोजिशन, द पार्टी इन ऑपोजिशन, द कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी, who have taken oath under the Constitution to preserve the integrity and sovereignty of our country, are indulging in anti-India activities and activating and acting as a stimulus for anti-India forces to interfere in the pure and pristine electoral process of our country. बड़ी लाजमी सी बात है, ऐसा वो क्यों करते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे, यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। दूसरा, भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है कैसे एक मजबूत, सशक्त, अटल नेतृत्व भारत को मिला है। ये राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इसीलिए राहुल गांधी भारत से, संविधान से, नागरिकों से गद्दारी कर रहे हैं। और अभी मैं आपको इसका प्रमाण आगे और दूंगा।
तीसरी बात, जो स्थिरता भारत में हमने देखी है पिछले लगभग अब 11 साल होने आए हैं, यह स्थिरता कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं है, क्योंकि उनको दलाली की और रिश्वत लेने की आदत पड़ गई थी, जिसका प्रमाण मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो अगर कोई यह समझता है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं, नहीं, आज उन्हें नफरत है हर उस नागरिक से जो अपना वोट डालकर एक मजबूत सरकार चुनता है। दे आर नॉट ओनली आफ्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, दे वांट टू डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री, because India today under the leadership of Shri Narendra Modi ji has become a global leader, and this is what Rahul Gandhi cannot tolerate and digest. Now very importantly, जब श्री डोनाल्ड ट्रंप जी का यह वक्तव्य आया, 21 मिलियन यूएस डॉलर्स ये दिए गए क्योंकि भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके मोदी जी को हटाना था। तो कुछ ऐसे अखबार हैं, मीडिया वाले हैं, जो कि इस पे लीपापोती करके कवर अप करने लगे। तो यह हमारी जिम्मेदारी यहां बनती है कि सबसे पहले तो हम बताएं कि सही तथ्य क्या है। सबसे पहले देखिए, एक ट्वीट है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कह दिया तो उनसे बेहतर जानकारी तो किसी को हो नहीं सकती, पहली बात। दूसरी, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है गांधी परिवार के चाटुकार भ्रम की राजनीति करने में बहुत आगे हैं और फैला रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको, और जिसमें क्या लिखा है, तमाम ऐसी संस्थाएं और देश जहां पे हस्तक्षेप हुआ, और उसमें एक लाइन लिखी है, इंक्लूडिंग 22 मिलियन यूएस डॉलर्स फॉर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस इन मोल्डोवा, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन दूसरा, एंड 21 मिलियन यूएस डॉलर्स फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। इट्स अ वेरीफाइड हैंडल जो गवर्नमेंट एजेंसियों को मिलता है एक्स पे। 21 मिलियन यूएस डॉलर्स ये वहां की जो मिनिस्ट्री है वो कह रही है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति और उनका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE, दोनों ये बात कह रहा है। क्या इसका उत्तर कोई देगा? अब जो बात आती है, ये तो इसलिए प्रमाण दिया कि जब हम अपनी बात आगे बढ़ाएं तो जो सवाल हम पूछने जा रहे हैं, और मुझे पता है कि राहुल गांधी में इतना दमखम नहीं है कि वो इसका उत्तर दे दें, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे और तथ्यों के आधार पर करेंगे। एक बात और मैं उजागर कर दूं, एक रिपोर्ट और आई है कि जो फैक्ट चेकर्स हैं, फैक्ट चेकर्स, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स, जिनके तार जुड़ते हैं गांधी परिवार से, उनका काम फैक्ट चेकिंग नहीं है। उनका काम केवल और केवल जो झूठ राहुल गांधी बोले उसको सत्य बता के और आगे बढ़ाना है। तो इनकी भी फंडिंग हो रही है, और इसीलिए आज सुबह से ये गांधी परिवार के फैक्ट चेकर्स बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं बताने में कि भाई ये जो 21 मिलियन यूएस डॉलर्स है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आता हूं उस पार्ट पे जो गंभीर सवाल हैं, जो ये साबित करते हैं कि राहुल गांधी देश से गद्दारी करते हैं, और उनकी चुप्पी केवल एक निष्कर्ष तक पहुंचाती है, और वो निष्कर्ष है
कि राहुल गांधी ने कसम संविधान की चाहे ली हो, लेकिन मन ही मन वो कसम ले चुके हैं, ठान चुके हैं कि भारत को कमजोर करना है, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। सबसे पहले इस पूरे प्रकरण में भी जो नाम सामने आ रहा है वो नाम आ रहा है जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस फिर से, मतलब मैं अगर कहूं गांधी और सोरस, गांडोज, ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है, और ये इसलिए उठा रहा हूं कि शर्म नहीं आती इन लोगों को। जॉर्ज सोरस को भारत का ठेका देना चाहते हो तुमसे सवाल पूछा कि भाई ये जॉर्ज सोरस अंकल कौन है, राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन हां, राहुल गांधी, पहली तस्वीर देखिए, इलान ओमर, ये तस्वीर देखिए। जिसको जिसको भारत से नफरत है, राहुल गांधी को उससे बहुत मोहब्बत है। ये इलान ओमर से मिले थे जब ये विदेशी धरती पे थे, अमेरिका गए, और इनका एजेंडा क्या होगा? पहला, नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। अरे खुद में दमखम है नहीं, इसलिए विदेशी शक्तियों की तुम बात करते हो, उनका सहारा लेते हो। दूसरा, भारत को कमजोर करना है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में तो भारत मजबूत हो रहा है। तो इस तस्वीर में इलान ओमर के साथ राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। जब पूछा गया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो राहुल गांधी ने उत्तर नहीं दिया। दूसरी बात, हम बार बार पूछते हैं और आज फिर मौका है, विदेशी ताकतों की बात चल रही है, ये तस्वीर हम दिखाते हैं। इस तस्वीर में कौन है? राहुल गांधी बैठे हैं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू किया उन्होंने। हर बार यह सवाल उठा कि इस एमओयू में क्या लिखा है, आज तक बताया नहीं। विदेशी ताकत के साथ है, भारत को कमजोर करेंगे। और इसके साथ मैं जोड़ दूं, अभी 2 दिन पहले जॉर्ज सोरेस अंकल की बात तो हो गई, एक सैम पिट्रोडा अंकल हैं। सैम अंकल ने कहा चीन हमारा दुश्मन नहीं है, चीन तो बहुत अच्छा है, कमी तो भारत में ही है, यही उनका कहना था। और ये सैम अंकल केवल तभी बोलते हैं जब राहुल गांधी इशारा करते हैं। तो देखिए किस तरह से जॉर्ज सोरेस, इलान ओमर, उसके बाद चीन के साथ एमओयू, और फिर चीन अच्छा है, हमारा शत्रु नहीं है। ये कड़ी जुड़ती चली जा रही है। विदेशी ताकतों को कौन एक्टिवेट कर रहा है? एक ही गद्दार है ये गद्दार राहुल गांधी। इसके बाद एक और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी जी ये FDL-AP, ये फेडरेशन जो थी उसकी को चेयरपर्सन थी।